नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी के बीच हाजिर है आज गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके परिवार गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने पिछले सेशन से शुरुआत किया था, उसमें मैंने आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर कुल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सामान्य वाक्य कहते हैं। दूसरा बताया कंपाउंड सेंटेंस, इसको संयुक्त वाक्य हिंदी में कहते हैं। थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। और फोर्थ टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्रित वाक्य। मैंने डिटेल में सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पर चर्चा कर ली थी। उसके कुछ ट्रिक को मैंने बता दिया था कि बस आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसे ट्रिक देखो तो आप सिंपल मार के आइए, कंपाउंड मार के आइए। आज हम कॉम्प्लेक्स के ट्रिक बेस को पर जानकारी देते हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को 5-6 से पहचान कराते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, बार बार गुजारिश करता हूँ, आपका भाई आपसे गुजारिश करते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन करता है कि आप सभी इस मंच पर आइए। ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आप सभी का है और जब तक आप सभी नहीं जुड़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने पढ़ाने में। तो आप सभी आज ही आइए, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में YouTube को ओपन कर लीजिए, लिख लीजिए गंगा एकेडमी, GANGAACADEMY, गंगा एकेडमी को सर्च करके आप सभी स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो छूटने ना पाए। आप सभी सब्सक्राइब करके भी लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करें, प्यार करें। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर करते हुए गंगा एकेडमी के परिवार में हर गरीब परिवार के हर भाई बहन तक को लाइए। आप सब जुड़िए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा के आप सभी जुड़ जाइए। अब देर मत कीजिए। और भी हम अच्छे विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी को क्लास देने वाला हूं, जो आपने अपने विषय के सुपरस्टार विशेषज्ञ होंगे। हम उनके क्लास माध्यम से भी आप सभी को हर विषय की क्लास पूरा विस्तृत देने वाले हैं। आप सभी आइए, जुड़ जाइए। अब देर मत कीजिए। हम आप सभी को संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से पूर्णतया निःशुल्क कराएंगे। कभी हम पेड क्लास नहीं चलाएंगे। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर परिवार बनिए, शामिल होइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। बस आप सभी के लिए हमारे लिए यही शुल्क है। आप सभी जुड़ जाइए। आज थोड़ा तबीयत, स्वास्थ्य ठीक से नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, जिससे आपकी क्लास में कोई क्रमबद्धता न टूटे। हम निरंतर आप सभी को क्रमबद्धता पर खड़ा होते हुए आप सभी को क्लास देता हूँ। चाहे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा भले ही गड़बड़ है, फिर भी मैं आप सभी को आज फिर क्लास लेने के असमर्थ स्थिति में नहीं था, लेकिन क्लास मैं आप सभी को दूंगा।
बराबर दूंगा। आप सभी भी हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, आप सभी के लिए का हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, हम सीधे जुड़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। पिछले सेशन में मैंने जहाँ को से समाप्त किया था वहीं से आगे आज के सेशन पे हम चलते हैं। चलिए, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को कुल 4 प्रकार के बतलाया था। 4 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बातें किया था। पहला मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, उनके कुछ ट्रिक वो भी बताया था। फिर कंपाउंड सेंटेंस की पहचान का ट्रिक भी बताया था, पूरा डिटेल में चर्चा करते हुए। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। लिख लीजिए मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य को हेडिंग डाल के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हेडिंग डाल के आप सभी को इससे आगे की जानकारी से जुड़िए। चलिए, मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम पहचान कैसे करते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन किसी सेंटेंस के रूप में दे दिया जाता है और आपको उस सेंटेंस में पहचान करना होता है कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं आप सभी को जानकारी देते हुए कुछ खास ट्रिक बतलाऊंगा, जिससे आपको ऐसे वर्ड देखिए उस सेंटेंस में, तो उस वर्ड को देखते ही आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार दीजिए, सिंपल सेंटेंस मार दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस मार दीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार दीजिए। तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य की पहचान करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लास होगा। इंडिपेंडेंट क्लास के साथ साथ कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पिछले सेशन में, आप वहां वीडियोस को जाके देखेंगे तो वहां आपको कंजक्शन वाले टॉपिक में मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अच्छे से पढ़ाया है। आप उस वीडियो को भी देखिए। मैं आप सभी को ऐसे एडवाइस करता हूँ, वहाँ आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगी। तो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ आपको कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा। उस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद आपको डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य में पहचान करना होगा। पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोई उससे जुड़ा होगा और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद फिर आपको डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज में हम उलझ जाते हैं। तो उलझिए मत बच्चों, हम इसके लिए कुछ खास ट्रिक आपको बता देते हैं, कुछ इससे रिलेटेड प्रोनाउन बता देते हैं। आप
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने के लिए उन रिलेटेड प्रोनाउन को आप उन संबंधित प्रोनाउन को आप रख लीजिए। आप ट्रिक बेस में आप ऐसे रिलेटेड प्रोनाउन को रख के आपका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न सवाल का बेड़ा पार हो जाएगा, आप गलत करके नहीं आएंगे। तो ट्रिक को रख लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के का पहचान करने के लिए कुछ इस प्रकार के ट्रिक को आप रख लीजिए। आपके उस सेंटेंस में कुछ रिलेटेड प्रोनाउन आएंगे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप कुछ ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। क्या रहेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? या तो आपको उस सेंटेंस में विच मिल जाएगा, विच मिल जाएगा, विच नहीं मिला तो विच नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, दैट भी आपको कहीं ना कहीं लगा होगा। विच और दैट भी नहीं मिला तो आपको परेशान होने की चिंता जरूरत नहीं है। आपको हु देखिएगा, हु मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो हुज आप याद कर लीजिए, हुज, हुज आप याद कर लीजिए। अगर हुज नहीं मिला तो आप हुम भी याद कर लीजिएगा, हुम। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको कहीं किसी सेंटेंस में मिल जाए तो वहां पहचान करने के लिए आप यही आसान सा तरीका अपना लीजिएगा। अगर विच, दैट, हु, हुज, हुम में से कोई मिले तो आपको लगाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य। आपके जेब में बड़ी आसानी से 1 नंबर आ जाएगा, सवाल सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर इस सवाल को गलत नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ विच, दैट, हु, हुज, हुम आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े हैं इन वर्डों के साथ, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य हो जाएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो रट लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप रख लीजिए विच, दैट, हु, हुज, हुम। विच, दैट, हु, हुज, हुम आपको मिलेगा। अगर विच, दैट, हु, हुज, हुम में से कोई मिले तो आपको लगाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। घबराइएगा मत। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आप सभी को इस वीडियो को रिकॉल कर दूंगा, आपको एक डाउट नहीं छोड़ूंगा। आप सभी वीडियोस को 2-4 बार देख के रट डालिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में यहाँ से संबंधित कोई भी सवाल आए, कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं होगा। गलत मत करके आइएगा और आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करके एक नौकरी लीजिए। इंग्लिश जिसको बहुत कठिन लगती है उसको इंग्लिश हम यहाँ से आसान बनाकर खेल के द्वारा हम आपको इंग्लिश ऐसा रटवा देंगे कि इंग्लिश को कठिन कहने वाले बच्चे को भी अब आसान लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच, दैट, हु, हुज, हुम लगा होगा। अगर ऐसा विच, दैट, हु, हुज, हुम लगा है तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य लगाइएगा। मैंने पिछले सेशन में कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ा था तो वहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा था। वहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा रखना है, एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट। एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट अगर लगा है तो आपको कंपाउंड सेंटेंस लगाना है, लेकिन विच, दैट, हु, हुज, हुम लगा है, उससे जुड़े हैं क्लॉज, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य आप लगा के आइएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ एक
दो एग्जाम्पल पर भी चर्चा कर लेते हैं, कैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए। ही इज द मैन He is the man who was talking to me yesterday. He is the man who was talking to me yesterday. इस सेंटेंस में आपको पहचान करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य की। तो मिश्रित वाक्य की पहचान करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक रटवाए थे, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन रटवाए थे। और रिलेटिव प्रोनाउन और ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? बस बहुत आसान, which that who whose whom रख लीजिए। which रहेगा या that रहेगा या who रहेगा या whose या फिर whom में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगाना है, मिश्रित वाक्य लगाना है। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या रखना है? एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखा तो कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड सेंटेंस मिस हो जाएगा। और विच दैट whose whom में से कोई दिखे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इस वाक्य को पढ़िए, इस सेंटेंस को पढ़िए बेटा और लगा दीजिए। क्या पढ़िए? पहले ही इज द मैन who was talking to me yesterday। कहीं आपको इन which that whose whom में से कोई दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रहा है, ये who वाला दिख रहा है, ये who दिख रहा है। तो who दिख गया तो आपको अब आज पता चल गया होगा ये सेंटेंस किस सेंटेंस का है। मैंने which that whose whom में से आपको यहाँ who को स्पष्ट करा दिया और who को स्पष्ट करा दिया। तो आपको बस कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, who देखते ही आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार के चले आइए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार के चले आइए, आपको आपका सवाल सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए। which that who whose whom, which that who whose whom, which that who whose whom। आप में को कहीं दिखे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मारना है, मिश्रित वाक्य मारना है। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम एक बार रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं। आप लोग लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज एक तरफ, दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, बीच में कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लास्ट में डिपेंडेंट क्लॉज होगा और इन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन जुड़ेगा? या तो which रहेगा भैया, या फिर that, who,
विच दैट whom में से कोई जुड़े तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। हु आपको मिल गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार देना है, सही हो जाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या रटवाया था, डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। पहली शुरुआत में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और लास्ट में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस को मैंने रिलेटेड प्रोनाउन क्या बताया, एंड आर बट सो नॉट फॉर यट। एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई आपको दिख रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लॉज, बीच में जोड़ेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रिलेटेड प्रोनाउन लिख लीजिए ट्रिक में, विच दैट हुज हूम में से कोई दिखे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। तो इतना आप सब लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम चलते हैं अगले लास्ट सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और नया हेडिंग डालिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम कर रहे हैं इरेज। अगला टाइप लिखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान करने के लिए आप सभी को रट लेना है, पहले आपको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो लिख लीजिए शुरुआत में इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपको कोई ना कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा। लिख लीजिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद फिर आपको कोई ना कोई डिपेंडेंट क्लॉज मिल जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज मिल जाएगा और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद फिर आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद डिपेंडेंट क्लॉज के साथ फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी यहां मिल जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आपको मिल जाएगा। कंजक्शन भी मिल जाएगा। फिर लास्ट में आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लीजिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज
अगर आपको इस बेस में कोई वाक्य दिया है तो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ा होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद फिर डिपेंडेंट क्लास, फिर डिपेंडेंट क्लास के आगे जुड़ा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद लास्ट में इंडिपेंडेंट क्लास कोई फिर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई वाक्य बना है, कोई सेंटेंस बना है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैंने आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी आपको बतलाया था, इसके रिलेटेड प्रोनाउन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड प्रोनाउन को भी बतलाया था। बस वही दोनों ट्रिक, रिलेटेड प्रोनाउन वाले ट्रिक को रटना है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा मैंने रटवाया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मैंने कौन सा रटवाया था, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने रटवाया था। आप फिर लिख लीजिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने आपको रटवाया था which that whose whom, ये आपको मैंने ट्रिक दिया था which that who whose whom, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड प्रोनाउन। अब मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड प्रोनाउन का ट्रिक मैंने क्या रटवाया था, तो अब को आप उनको भी लिख लीजिए। उनको भी लिख लीजिए आप सब। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रिलेटेड प्रोनाउन, इनको आप सबको मैंने पिछले सेशन में आपको बतलाया था, अभी भी रिकॉल किया था कि एंड आर but so not for yet, इस प्रकार से कोई रिलेटेड प्रोनाउन आ जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और विच दैट हु हुज हुम में से कोई रिलेटेड प्रोनाउन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहे है। तो अगर आपको ये दोनों अगर वाक्य में मिल रहे हैं, पहले विच दैट हु हुज हुम में से, लास्ट में फिर एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई कंजक्शन जुड़े हैं वाक्य में, तो आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मारना है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच दैट हु हुज हुम में से कोई रहेगा, फिर आपको डिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड आर बट सो नॉट फॉर यट में से कोई रहेगा, फिर लास्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस प्रकार से कुछ आपको सेंटेंस देकर परीक्षा हाल में पूछा जाता है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा, नंबर आपके जेब में आ जाएगा, कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ही हैड लेफ्ट
had left. He had left before we got home and his came work after 10 minutes. तो यहां आप सब देखेंगे कि पहले आपको ये बिफोर आ गया है और यहाँ आपको एंड जुड़ गया है। ये बिफोर और एंड जुड़ के आपका एंड लास्ट में देखिए आया है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आप मार के आ जाइए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इतना आप सब लिख लीजिए। मैं रिकॉल कर देता हूं, आप सब लिख लीजिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, उससे जुड़ा होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच, दैट, हु, हुज, हुम में से कोई, फिर डिपेंडेंट क्लॉज, फिर डिपेंडेंट क्लॉज के आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रोनाउन रहेंगे एंड, आर, पर, सो, नॉट और येट में से कोई, फिर लास्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। हम ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट एंड होम एंड हिज कम बुक आफ्टर 10 मिनट। तो यहाँ एंड देखा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार के चले आइए, सवाल सही हो जाएगा। मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रिलेटेड प्रोनाउन को ट्रिक में दिखाया, विच, दैट, हु, हुज, हुम में से कोई, कम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, आर, पर, सो, नॉट, फॉर, येट। इसको आप कीवर्ड को याद कीजिएगा, ट्रिक में रख लीजिएगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। कुछ प्रैक्टिस आपके सभी को करवा देता हूं। आप सभी वीडियोस को देखकर आप सब किसी अच्छी प्रैक्टिस से अधिक अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। हम कुछ प्रैक्टिस आप सभी से करवा रहा हूँ, आप सभी इससे किताबों से भी हेल्प लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है प्रैक्टिस करने में, समझने में, तो आप सब हमें कमेंट में बताइएगा। हम पुनः आप सभी को यही सेशन पुनः समझा दूंगा, आपको डाउट क्लास के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर करेंगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए आप सभी को हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप सभी को पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सिंपल सेंटेंस है, कौन कंपाउंड सेंटेंस है, कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलिए आप सब लिखिए, पहला, ही रीड ए बुक। He read a book मैंने
मैंने आपसे कहा तो आप पढ़िए ही रीड ए बुक। कहीं कोई प्रोनाउन है नहीं है, कहीं कोई कंजक्शन है नहीं है, सीधा है ही रीड ए बुक। तो आपको बिना कोई संदेह किए आप यहाँ सिंपल सेंटेंस मार के आइए। सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस आप अगला इस प्रकार से लिखिए। अगला, God made the country. God made the country, and man made the town. Made the town. देखिए, God made the country and man made the town। आपको and दिख गया तो and दिख गया तो बस इस and से आपको कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए। and दिखा, कंपाउंड सेंटेंस, कोई दिमाग नहीं लगाना है। and दिखा, कंपाउंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। थर्ड लिखिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who, this is the boy who stayed my pen, stayed my pen। who is the boy stayed my pen? निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सेंटेंस है। तो who, this is the boy who stayed my pen में आपको यहाँ who मिल गया है। बस इस who को देखिए और किस रिलेटेड प्रोनाउन के ट्रिक बताया था। who कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए अगला हम चलते हैं। फोर्थ नंबर सेंटेंस लिखते हैं, when I got home from work yesterday। Yesterday I watched TV, for an hour, an hour। अब इसको पहचानना है। when I got from work yesterday I watched TV for an hour। इसमें आपको पहचान करना है। तो बस वही कीवर्ड आप याद कीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नजर आ जाएगा। आप मार के आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका हो जाएगा, सही है, गलत नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप मार के आइए, आपका सवाल हो जाएगा सही। तो अगला इस पे हम और बता देते हैं। चलिए अगला आप लिखिए, यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले until you have finished your homework। अब इसको आपको बताना है, निम्नलिखित में से बताइए किस सेंटेंस का वाक्य है, किस सेंटेंस का वर्ड है, वो सेंटेंस है। तो यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। आपको यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन अंटिल मिला, आप मार के आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस प्रकार से आप किसी प्रैक्टिस से आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए अगला लिखिए, he is rich but he is माइजर मतलब होता है कंजूस। तो ही इज रिच बट ही इज माइजर में आपको बट मिला तो आपको कंपाउंड सेंटेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। लिखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा ही इज रिच बट ही इज माइजर, बट से कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए आप सब। कहीं कोई असुविधा हो, कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अगला लिखिए, शी टुक a cob, cob to the airport। अब इसको हम कहें she took a cob to the airport, तो इसको आप सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। इसमें कोई माथा पच्ची नहीं करना है। she took a cob to the airport सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। इतना लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर दे रहे हैं। He read a book सिंपल सेंटेंस, God made the country and man made the town कंपाउंड सेंटेंस, and हो गया कंपाउंड सेंटेंस। This is the boy who stole my pen, who आ गया कंपाउंड सेंटेंस। When I got home from work yesterday I watched TV for an hour। यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगा दीजिए। यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अंटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मारिए। ही इज रिच
बट ही इज माइजर। कंपाउंड सेंटेंस मारिए, ही टूक ए कॉब टू द एयरपोर्ट। सिंपल है, सिंपल सेंटेंस मार के चले आइए। तो आप सब इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। तो चलिए हम कुछ आप सभी को घर से होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप इनको पहचान करके हमें कमेंट्स में के माध्यम से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है। कहीं कोई डाउट होता है, समझने में परेशानी होती है, तो वो भी हमें बताइएगा। हम आप सभी को अगले सेशन में समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए होमवर्क आप सभी को करके लाने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आप पहला लिखिएगा आई एम अ टीचर। I am a teacher. I am a teacher and my wife I am a teacher and my wife is liar. LAWYER liar। अब इसमें आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इन चारों में से आपको चूज करके कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज लायर। अगला लिखिए, अगला लिखिएगा गो अवे और कम इन। गो अवे और कम इन निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, आपको पहचान करके हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए इतना लिखिए। आगे थर्ड नंबर को लिखिए। थर्ड नंबर लिखिए WEVR having पिज्जा। वी आर हैविंग पिज्जा। पिज्जा आप सब खाए होंगे, बस वही पिज्जा है। वी आर हैविंग पिज्जा फॉर डिनर। टुनाइट। अब आप सब कमेंट हमें बताइएगा पिज्जा आप सभी में से कौन कौन से ने खाया है। आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप सभी का कमेंट पढ़ के हमें खुशी होगी। और जिस बच्चे को पिज्जा जो नहीं खाया है उसको मैं खिलाऊंगा। आप सभी से मिलकर मैं पिज्जा खिलाने के लिए मैं आज आप सभी को बोल रहा हूँ। आप सभी
बताइएगा कौन पिज्ज़ा खाया है, कौन पिज्ज़ा नहीं खाया है। तो वी आर हैविंग पिज्ज़ा फॉर डिनर टू नाइट में के सेंटेंस को बताना है कि कौन सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलिए आप सब लिखिए, अगला 4th नंबर सेंटेंस पर चलते हैं। तो 4th नंबर सेंटेंस में चलिए, शी ट्राइड, TRIED, शी ट्राइड टू लेफ्ट द सूट, SUIT, सूट केस, वही अटैची वाली सूट केस, बट इट वाज टू में TOO वाला टू रहेगा, TOO हैवी, HEAVY हैवी। She tried to lift the suitcase but it was too heavy। ऐसे इस सेंटेंस को भी बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। इन चारों में से जो आपको लगे आप सब कमेंट में हमें बताइएगा। आप सभी को कोई संदेह होता है तो पुनः हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अगला लिखिए, 5 नंबर सेंटेंस का पहचान कीजिए। 5वां, he did not have enough, 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 ASH, so he paid by credit card, credit card, he did not have enough as so he paid credit card। ऐसे इस सेंटेंस में भी बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। आप सभी को कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। तो चलिए अगला लिखिए, 6 नंबर को लिखिए। 6 नंबर, we can take a bus to the mushroom, or we can just walk 3। walk 3 dear, walk dear,
THERE, three, there. We can take a bus to the Moscow or we can just walk there. में बताना है कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला लिखिएगा 7। You cannot borrow, BORROW, any books from the library unless you have a membership You cannot borrow any books from the library unless you have a membership में बताइएगा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। अगला और पढ़ते हैं 8 नंबर बताइए। 8 नंबर बताइए। Let, LET, let me know if you need any help. Let me know if you need any help में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से कौन सा सेंटेंस है। ये 8 सेंटेंस को आप सभी को कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि सिंपल सेंटेंस है। आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहला है आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज लायर। अगला गो अवे आर कम इन। अगला वी आर हैविंग पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट। अगला है 4 नंबर शी ट्राइड टू हेल्प द सूटकेस बट इट वाज टू हैवी। अगला लिखिए he did not have enough as so he paid credit card। 6 नंबर लिखिए we can take a bus to the museum or we can just walk there। अगला 7 नंबर we can borrow any books from the library unless you have a membership। 8 नंबर लास्ट लिखिए let me know if you need any help। इन 8 में आपको कमेंट के माध्यम से हमें सेंटेंस की पहचान करके बताना है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में से कौन कौन किस सेंटेंस से संबंधित है। आप सभी को कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे आज
के सेशन को हम यहीं पे विराम देता हूँ और यहीं पर समापन करता हूँ। आगे हम अगले सेशन में आप सभी को इससे आगे और भी कुछ जानकारी बताते हैं। सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले सवाल को कैसे करते हैं, यहाँ से संबंधित सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं परीक्षा हाल में, तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले टॉपिक को कैसे सही करते हैं, हम उससे भी परिचित कराते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सेंटेंस के प्रकार में सेंटेंस और प्रेडिकेट को अगले सेशन में पढ़ेंगे। आप सभी के लिए मैं बहुत जल्द एपिसोड लेकर ये भी लाऊंगा और आप सभी से डिस्कशन करूंगा। आप सभी से बस आपका एक भाई बनकर आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी का प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपना भाई समझकर इस प्लेटफॉर्म पे आइए। ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी का है, मंच आप सभी का है, धरोहर आप सभी का है। इस मंच पर, प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़िए, अपना एक छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करके आइए, क्वालिफाई करके आइए, एक नौकरी अचीव कीजिए। हमारी जिद है आप सभी को एक सरकारी नौकरी दिलाना, हर घर सरकारी नौकरी, हर घर शिक्षा हमारी जिद है। इसी पर्पज से, इसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी के लिए गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल निःशुल्क प्लेटफॉर्म के तौर पे कार्य कर रहा है। आप सभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा और चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाइएगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार सपोर्ट देते जाइएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें आत्मविश्वास हौसला आत्मबल बढ़ाते जाइएगा हमारा, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकूं और हर विषय के सुपरस्टार विशेषज्ञों का चयन करके आप सभी को शीघ्र हम आप सभी का क्लास अवेलेबल कराता हुआ कंप्लीट तैयारी करूं। आप सभी बस इतना सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, हर गरीब परिवार तक पहुंचा दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि हर घर पहुंच जाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, हर घर पहुंचा दीजिए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं और आप सभी एक साथ आके एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना एक छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाइए। हम आप सभी के लिए हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी निःशुल्क तौर पर पूरी कंप्लीट कराएंगे। संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। हर एक विषय के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपको क्लास दूंगा। कुछ आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट देते जाओगे तो हम आप सभी के लिए हर एक विषय विशेषज्ञ, अपने अपने विषय के सुपरस्टार विषय विशेषज्ञों का, गुणवत्तापरक टीचर का चयन करके हम आप सभी को क्लास देने के लिए जिद बनाया हूँ। आप सभी बस सपोर्ट और प्यार देते जाइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी को अगले सेशन में मिलते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस के टॉपिक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, सीताराम। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी को बहुत जल्द।
नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।